हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम लोग करेंगे पीओ गाइड पार्ट 1 से लेक्चर 10 क्लॉज 20 टू क्लॉज 25। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, क्लॉज 20 इज प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल्स एंड अदर लेटर्स इन बल्क एट विंडो और ऑफ ए वैन और पोस्ट ऑफिस। सो देखो, जो लार्ज ऑफिशियल और अदर आर्टिकल होता है, इफ व्हिच वेइंग द देयर साइज कैन नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स, जिन्हें उनके साइज के वजह से लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता, मे बी रिसीव्ड बाय हैंड एट विंडो वैन और पोस्ट ऑफिस। देखो, उन्हें क्या होगा, उन्हें उसे क्या किया जाएगा, विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिस के वहां पे लेके जाया जाएगा और उन्हें वहां पे बाय हैंड पोस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ऑल्सो नो ऑब्जेक्शन टू रिसीविंग एट द विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिस लेटर्स और पैकेट पोस्टेड इन बल्क प्रोवाइडेड। देखो, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर वैन विंडो में या तो पोस्ट ऑफिस विंडो में पैकेट्स को लेके जाए एक बल्क अमाउंट में, मतलब बहुत सारे अमाउंट में, फिर उसमें भी आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड होना चाहिए द पोस्टेज एंड लेट फी इफ एनी आर फुल्ली प्रीपेड। जो पोस्टेज है और अगर कोई लेट फी हो वो अगर फुल्ली प्रीपेड हो तो चाहे तो आप उसे बल्क में भी वैन काउंट विंडो या पोस्ट ऑफिस विंडो में जाके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, all parcels irrespective of weight should be presented at the counter of post office और मेल ऑफिस। ठीक है, जो भी पार्सल्स होगा, उनका जितना भी वेट हो, आप उसको पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर पे जाके पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड फ्रैंकिंग आर्टिकल शुड बी प्रेजेंटेड एट द लाइसेंस स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है या तो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं, उनको पोस्ट ऑफिस में जो उस काउंटर को उसके लिए लाइसेंस किया गया है, मतलब जिस काउंटर में वो सब आर्टिकल रिसीव होगा उसी काउंटर में जाके उन्हें पोस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल क्लॉज नंबर 21, आर्टिकल्स रिगार्डिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट वाले आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, लेटर्स और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड टू बी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल्स or to be sent as value payable or with regards to which certificate of postings are required। तो स्पेशल ट्रीटमेंट किन्हें किन्हें मिलता है, अगर उनको रजिस्टर करवाया जाए या तो उन्हें इंश्योर करवाया जाए या तो उन्हें वैल्यू पेएबल के हिसाब से सेंड करवाया जाए या तो उन्हें उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग चाहिए, तो उसमें उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, दे मस्ट बी प्रेजेंटेड एट PO at least half an hour before the time fixed for closing of any particular mail if it is intended that they should be forwarded by that mail। देखो, अब कोई मेल ऑफिस में मेल डिस्पैचिंग का कोई एक टाइम है, सोचो 2 PM को मेल डिस्पैच हो रहा है। ठीक है, अब आपको अगर उसी मेल में अपना आर्टिकल भेजना हो तो आपको मिनिमम 30 मिनट्स बिफोर, यानी कि 1:30 बजे आपको उस मेल को लेके काउंटर पे जाना है, अगर आप उसको उस मेल पे भेजना चाहे तो, नहीं तो शायद आपका मेल उस मेल में नहीं जाएगा, नेक्स्ट मेल पे जाएगा, लेकिन 2 बजे वाला जो मेल डिस्पैच होगा उसमें आपको वो आर्टिकल इंक्लूड नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्च आर्टिकल्स क्लियरली मार्क्ड। ऐसे आर्टिकल्स में क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड मार्क्ड होना चाहिए, इंश्योर्ड ऑफ रुपीज, अगर इंश्योर्ड हो तो कितने रुपीज का इंश्योर्ड है, वैल्यू पेएबल ऑफ रुपीज, वैल्यू पेएबल हो तो वैल्यू पेएबल फॉर कितना रुपीज का वैल्यू पेएबल है, वो सब मार्क होना चाहिए। कहाँ पे, एट टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द कवर। कवर का जो टॉप में एड्रेस साइड होता है उस जगह पे आपको ये लिख देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एयरमेल आर्टिकल्स bearing high value adhesive postage stamps must be presented at the counter of the PO and mail office। देखो, जो सब एयरमेल्स आर्टिकल होते हैं जिसमें हाई वैल्यू पोस्ट एडहेसिव पोस्टेज होता है, देखो एयरमेल्स है, इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट का पोस्टेज लगेगा, इसका मतलब वहां पे हाई वैल्यू का पोस्टेज स्टैम्प चिपकाया जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर पे ही लेके जाया जाएगा। क्यों, क्योंकि द स्टैम्प्स टू बी डिफेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन प्रेजेंट द आर्टिकल्स बिफोर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ताकि उनको उस जिस आदमी ने उसे पोस्ट किया है उसके सामने ही उस एडहेसिव, जो हाई वैल्यू एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प्स है, उनको डिफेस कर दिया जाए, डिफेस करके उनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि वो वाला एडहेसिव स्टैम्प फिर से दोबारा यूज किया ना जा सके। ठीक है, अगर आप लोग MTS पोस्टमैन या मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो
तो देखो हमारा कोर्स 1 और कोर्स 3 अभी अवेलेबल है। उसमें आपको अगर आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको मटेरियल्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, जिसका फुल प्राइस 599 है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल पार्ट, जीके वाला पार्ट, अरिथमेटिक वाला पार्ट सभी आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट भी मिल रहा है, अपडेटेड नोट्स भी मिलेगा। जो भी अपडेट आपको अभी एग्जाम तक आपको होगा सब हम लोग उसमें कवर करेंगे। और अगर आप कोर्स 3 लेना चाहते हो जिसमें आप एमटीएस और पोस्टमैन मिलकर दोनों का एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका भी आपका मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच अवेलेबल है। प्राइस है 899, ठीक है। साथ ही साथ आप चाहे तो डिपार्टमेंटल नोट्स, एमसीक्यूज, जीकेएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनका अलग से भी मटेरियल ले सकते हो। सभी मटेरियल भी ले सकते हो या तो सेपरेट मटेरियल्स भी ले सकते हो। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9046617304। दिस इज अवर व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पोस्टल इनसाइड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज क्लॉज नंबर 22, डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। अब अगर अर्ली पोस्टिंग करना चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इफ आर्टिकल पोस्टेड जस्ट एट द टाइम मेल्स आर due to be dispatched, there is a heavy congestion of post office and RMS office and there is likelihood to be detention and delay। देखो अब अगर आपको क्या बोला मैंने, जो मेल डिस्पैच का टाइम है अगर वो 2 बजे हो, 1 बजे हो, जितना भी टाइम हो, आपने क्या किया उसी टाइम पे आप मेल को लेके जा रहे हैं पोस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, पोस्ट ऑफिस या आरएमएस में हेवी कंजेशन होता है, तो उसमें आपका जो आर्टिकल है उस मेल में आपको भेजा शायद पॉसिबल ना हो, तो उसमें आपका आर्टिकल डिटेंशन के लिए या डिले हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको जल्दी भेजना चाहते हो तो आप उस टाइम पे लेके मत जाइए, आप थोड़ा आगे लेके जाइए। इसलिए पब्लिक आर एडवाइज टू पोस्ट एज अर्ली एज द डे एज पॉसिबल। इसलिए पब्लिक को एडवाइस किया जाता है आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके अपना आर्टिकल पोस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है 23 नंबर क्लॉज, मैनर्स ऑफ एफिक्सिंग पोस्टेज। पोस्टेज एफिक्स करने का मैनर क्या है? स्टैम्प्स affixed to a letter or packet must be completely adherent to the article itself and not to any of its content or any separate label or other device tied to attach to the article। देखो जो स्टैम्प यहाँ पे लेटर में वो पैकेट में हो, जाडे से स्टैम्प चिपकाया जाता है, आपको आर्टिकल के ऊपर ही चिपकाना पड़ेगा। अब अगर उसके साथ कोई आर्टिकल का जो कंटेंट है अगर उसमें चिपका दे तो नहीं चलेगा। अब अगर उसके साथ कोई सेपरेट लेबल चिपकाया हुआ है आर्टिकल के साथ, तो उसमें आपने उसको पोस्टेज स्टैम्प चिपका दिया, वो भी आप नहीं कर सकते। या तो कोई सोचो और कोई डिवाइस वगैरह कुछ उसके साथ टाइड है, आप उसके साथ उसे चिपका दिए, तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। आपको उसे आर्टिकल के कवर में ही चिपकाना पड़ेगा। आर्टिकल जो इटसेल्फ आर्टिकल में ही उसको जो कवर है उसमें ही आपको उसे चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैम्प शुड बी एफिक्स्ड राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल एड्रेस साइड। और जो स्टैम्प है उन्हें कहाँ पे चिपकाना है? जो आर्टिकल होता है उसका देखो जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर होता है इस वाले जो एड्रेस साइड में, एड्रेस साइड का जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर होता है, आपको इस जगह पे आपको क्या करना है, आपको उसे चिपकाना है पोस्टेज स्टैम्प्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉज नंबर 24, नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, चैरिटी स्टैम्प्स, लेवल्स, सील्स एंड एक्सेट्रा। देखो लेवल्स, स्टैम्प्स, सील्स, अदर मार्किंग व्हिच आर नॉट पोस्टेज स्टैम्प्स शुड नॉट बी अटैच्ड और इम्प्रेस्ड टू एड्रेस साइड ऑफ द पोस्टल आर्टिकल। देखो जो पोस्टल आर्टिकल का एड्रेस साइड होता है, जो उस जगह पे आपको क्या नहीं करना, ऐसे लेवल्स, ऐसे स्टैम्प्स या सील्स या मार्किंग नहीं चिपकाना जिन्हें पोस्टेज स्टैम्प्स बोल के कंफ्यूज हो जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे उनको मतलब देख के लग सकता है कि वो पोस्टेज स्टैम्प जैसा ही है, तो ऐसा अगर लगे तो ऐसा चीज आप एड्रेस साइड को वहां पे नहीं चिपका सकते जाती है, ताकि ऐसा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिमिलरली द प्रोहिबिशन इक्वली अप्लाइज टू लेबल्स, स्टैम्प्स और मार्किंग अटैच्ड और इम्प्रेस्ड टू एड्रेस्ड साइड ऑफ द postal article which make difficult to read the address and hamper the work of the postal officials। अब देखो सिमिलरली आपको जो लेबल्स है, स्टैम्प्स है या मार्किंग्स है या कोई इंप्रेशन भी हो, आपको इसे एड्रेस साइड में ऐसे चिपकाना क्यों नहीं है? ताकि देखो जो एड्रेस साइड वहां पर आप लिख रहे हो तो वो क्या कर सकते हैं, एड्रेस को पढ़ने में दिक्कत कर सकता है। एड्रेस के ऊपर वो चिपक गया तो एड्रेस ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसमें क्या होगा, पोस्टल ऑफिशियल जो है वो इसके काम को मतलब बिगड़ देगा, उसका हैम्पर करेगा। तो उसके लिए इसे प्रोहिबिशन में डाल दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। इसमें काम में डिले होगा या मतलब गलती होने का चांस होगा। नेक्स्ट है इंप्रेशन व्हिच आर लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर इंप्रेशन ऑफ पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन मस्ट आल्सो नॉट बी टू बी मेड ऑन द आर्टिकल साइड। अब देखो कुछ इंप्रेशन अगर
ऐसा हो जिसे देख के लगे कि वो फ्रैंकिंग इंप्रेशन है, ठीक है, फ्रैंक इंप्रेशन लग सकता है, मिस्टेकन कर सकते हैं फ्रैंक इंप्रेशन सोच के, तो ऐसे इंप्रेशन भी आप एड्रेस साइट पे नहीं यूज कर सकते ताकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये सब प्रोहिबिशंस है। फिर भी अगर आपने सच आर्टिकल्स मेंशन्ड अबव आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांसमिशन, फिर भी अगर आपने क्या किया, ऐसा कुछ काम किया तो ट्रांसमिशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉज नंबर 25, दैट इज यूज्ड ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स यूज करना अच्छा होता है। जैसे देखो पब्लिक और एडवाइस, उन्हें एडवाइस किया जाता है, रूल्स तो नहीं है लेकिन उन्हें एडवाइस किया जाता है कि टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स while preparing postage charges by using stamps of appropriate higher denomination। मतलब क्या है, सोचो आपको क्या है 45 रुपीज का स्टैम्प आपको चिपकाना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप मतलब जितना कम हो सके उतना स्टैम्प यूज करो। अगर आप करेंगे क्या कि 2-2 रुपए का 20 स्टैम्प आपने चिपका दिया, 2-2 रुपए का 40 हो गया, और फिर 1-1 रुपए का 5 स्टैम्प चिपकाया, आपका क्या हो गया 45 हो गया। तो यहाँ पे 2-2 रुपए का है, यहाँ पे 1-1 रुपए का है, तो आपने कितना बहुत सारा 25 स्टैम्प यूज किया। अब उसको चिपकाने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो उसमें दिक्कत होगा। इसलिए बोला गया है कि आप जितना कम डिनोमिनेशन यूज करो उतना अच्छा है। जैसे सोचो 45 है, तो आप क्या कीजिए 10 का 4 स्टैम्प यूज कीजिए और 5 का 1 स्टैम्प यूज कीजिए, तो आपका 5 स्टैम्प में ही काम बन गया, ठीक है। तो आप जितना कम हो सके उतना पोस्ट कम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प यूज कीजिए, अपना जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करने के लिए। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा जगह लगेगा, उसमें दिक्कत होगा। वही यहाँ पे बोला गया है, इफ यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प्स, अगर आप लो वैल्यू स्टैम्प ज्यादा यूज करेंगे, टेक्स अप अननेसेसरी स्पेस ऑन द पोस्टल आर्टिकल्स में अननेसेसरी ज्यादा जगह लगेगा, लिविंग लेस रूम फॉर एड्रेस एंड अदर इंडिकेशंस। अब जो आर्टिकल में कोई इंडिकेशन देना हो या एड्रेस वगैरह लिखना हो, उसके लिए ज्यादा जगह फिर बचेगा नहीं। इंक्रीज वर्क ऑफ द पोस्टल स्टाफ का काम ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टैम्प को एडहेसिव को कैंसिल करना वगैरह वगैरह वो सब करना, और भी चीजें डिफेस्ट करना, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो भी पोस्टल स्टाफ का वर्क ज्यादा इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर एंड प्रिंटिंग चार्जेस, तो जो वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर्स में तो उन्हें प्रिंट करना पड़ता है, तो ज्यादा गलत मतलब फालतू का कम डिनोमिनेशन का यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, पोस्टल पेपर का ज्यादा वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर का ज्यादा यूज होगा और प्रिंटिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें वेस्टेज होगा, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, रूल्स नहीं है लेकिन एडवाइस किया जाता है ताकि आप कम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प यूज करें। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यूज, जो हमने अभी किया उसी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लॉज नंबर 20 से, लार्ज ऑफिशियल्स लेटर व्हिच कैन नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स मे बी डिस्पैच्ड वाया कुरियर, रिसीव्ड बाय हैंड एट द विंडो ऑफ द वैन पोस्ट ऑफिस, सेंड थ्रू एसएमएस सर्विस और ड्रॉप एट द आरएमएस सॉर्टिंग टेबल। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिसीव्ड बाय हैंड एट द विंडो ऑफ द वैन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे हम लोग दैट इज letters or packets in bulk can be received at the window of the van or office. They are small in size, no franking is done. The postage and late fee if any are fully prepaid and they are tied in the bundles. तो क्या होगा, उन्हें जो भी पोस्टेज और लेट फी है वो अगर फुल्ली प्रीपेड हो तो आप चाहे तो लेटर्स और पैकेट को बल्क में भी काउंटर पे दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑल पार्सल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ weight should be presented at mailbags, at supervisor's cabin, at counter of the post office or mail office or in the drop box। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आप कोई भी वेट का पार्सल हो आप वो विंडो ऑफ द काउंटर पे, मतलब काउंटर पे जाके आप दे सकते हो, मेल ऑफिस हो या पोस्ट ऑफिस हो, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड फ्रैंकिंग आर्टिकल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड। कहाँ पे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और फ्रैंकिंग आर्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, एट एनी पोस्टल विंडो, कोई भी पोस्टल विंडो पे जाकर पोस्ट कर सकते हो। टू पोस्टमैन डायरेक्टली, पोस्टमैन को डायरेक्टली दे सकते हो। एट द लाइसेंस स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस, जिस काउंटर को स्पेसिफाइड किया गया है उसको लेने के लिए उस काउंटर पे जा सकते हो, या तो एट द आरएमएस गेट। तो हमें पता है आंसर क्या होगा, सी आंसर है। जिस काउंटर को लाइसेंस दिया गया है उसी काउंटर पे जाके उसे पोस्ट करेंगे। क्लॉज 21 से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आर्टिकल्स लाइक रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वैल्यू पेबल मस्ट बी प्रेजेंटेड 1 day बिफोर मेलिंग, एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर टाइम फिक्स्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ मेल्स। और तीसरा चौथा ऑप्शन, आफ्टर मेल इज क्लोज एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले आप उसको जाके क्या कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, ताकि
उसको उसको उस मेल में डाला जा सके, ठीक है, या तो डिटेन होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सच आर्टिकल्स मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड विथ, क्या होना चाहिए उसमें क्लियरली क्या मार्क्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मार्क होना चाहिए, रजिस्टर्ड हो, इंश्योर्ड ऑफ रुपीस हो, वैल्यू पेएबल रुपीस हो, वो मार्क होना चाहिए, एक्सप्रेस डिलीवरी या पोस्टेज ड्यू, तो उसमें मार्क होगा बी, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड है तो कितना रुपए का, वैल्यू पेएबल है तो कितना रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एयरमेल आर्टिकल्स विथ हाई वैल्यू एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प मस्ट बी put into the letterbox, sent through messenger, presented at the counter of the PO or mail office or dropped at speed post counter। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, उसे पोस्ट ऑफिस काउंटर या मेल ऑफिस काउंटर पे लेके जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द स्टैम्प्स ऑन एयरमेल आर्टिकल मस्ट बी पेस्टेड partially, left intact, defaced in the presence of the प्रेजेंटिंग द आर्टिकल एंड रिमूव आफ्टर वेटिंग, ठीक है, तो क्या होगा, उसे डिफेस कर दिया जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट है 22 क्लॉज से पहला क्वेश्चन है, इफ आर्टिकल आर पोस्टेड जस्ट व्हेन डिलीवर मेल्स आर ड्यू, तो क्या होगा, दे आर प्रायोरिटाइज नहीं, मे कॉज हेवी कंजक्शन एंड डिले, डिलीवर्ड फास्टर, डिलीवर इंस्टेंटली, तो उसमें हेवी कंजक्शन होगा और वो डिले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट है पब्लिक इज एडवाइज टू पोस्ट बिफोर 10 PM ओनली इन वीकेंड्स, एज अर्ली एज इन द डे एज पॉसिबल, और ऑप्शन डी आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, एज अर्ली इन द ऑफिस ऑफ एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है 23 number question, that is stamps would be affixed to left hand top corner, center of the address side, right hand top corner of the address side and bottom of the cover, तो आंसर इज ऑप्शन सी, right hand top corner of the address side, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे 12 क्वेश्चन, स्टैम्प्स मस्ट बी adherent to any part of the packet, any separate label tied to article, the article itself and not any separate label or device, envelope flap, तो आंसर सी इज द आंसर, उस आर्टिकल के ऊपर खुद उसे चिपकाना चाहिए, कोई अलग लेबल पे या कोई डिवाइस पे नहीं। नेक्स्ट 24 नंबर क्लॉज से, लेवल्स ऑफ सील्स व्हिच आर नॉट पोस्टेज स्टैम्प्स शुड नॉट kept inside the cover, attached to reverse side, attached or impressed to address side of the postal article or pasted over franking, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, उसे अटैच या इम्प्रेस नहीं करना चाहिए एड्रेस साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 14, प्रोहिबिशन एप्लीकेशन अप्लाइज टू मार्किंग व्हिच add beauty to article, hamper reading of address or postal work, are colorful, contain sender's name, तो वो सब नहीं कर सकते आप जिसमें एड्रेस को पढ़ने में कोई दिक्कत हो या काम में हैम्पर करे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, इंप्रेशन सिमिलर टू फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन मस्ट बी मेड विथ ब्लूइंग, बी क्लियरली लेवल्ड और नॉट बी मेड ऑन एड्रेस साइड और बी मेड ओनली विद अप्रूवल, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, आप उसे कर दे ही नहीं सकते, नॉट मेड, अब उसे कर नहीं सकते एड्रेस साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज क्वेश्चन 16, आर्टिकल्स विद प्रोहिबिटेड इंप्रेशन एज इन पॉइंट 1 2 3 आर डिलीवर्ड क्विकली सेंड बैक टू सेंटर, मतलब प्रोहिबिशन आर्टिकल 1 2 3 मतलब जो पहले हम लोग किए थे वही वाला कि ये सब नहीं कर सकते, कौन सा नहीं कर सकते, फ्रैंकिंग इंप्रेशन वाला नहीं कर सकते, जो काम करेंगे तो एड्रेस पढ़ने में दिक्कत होगा वो नहीं कर सकते, ठीक है, या तो जिन्हें देख के कंफ्यूज हो जा सकता है पोस्टल स्टैम्प मान के, वो सब आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए अगर वो आप करेंगे तो क्या होगा, दे विल बी डिलीवर क्विकली सेंड बैक टू द सेंटर, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांसमिशन एंड स्कैन एंड सेव, तो उसे ट्रांसमिशन के लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्लॉज 25 से, पब्लिक आर एडवाइज टू यूज मैक्सिमम लो वैल्यू स्टैम्प्स, हैंड रिटन पोस्टेज, मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स यूजिंग हायर डिनोमिनेशन और नो स्टैम्प्स एट ऑल, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, मिनिमम स्टैम्प यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प्स, स्पीड अप डिलीवरी, टेक्स अप अननेसेसरी स्पेस एंड पोस्टल आर्टिकल्स, लुक्स अट्रैक्टिव, सेव कॉस्ट, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, ज्यादा टाइम लगेगा, अननेसेसरी और पोस्टेज काम में भी डिले होगा, और बाकी तो कुछ और चीजें भी था। नेक्स्ट पॉइंट है, लो वैल्यू स्टैम्प्स लीव एक्स्ट्रा रूम फॉर एड्रेस, लेस रूम फॉर एड्रेस एंड अदर इंडिकेशंस, प्लेंटी ऑफ फ्री स्पेस, रूम फॉर फ्रैंकिंग, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, उसमें लेस स्पेस रहेगा काम करने के लिए, एड्रेस लिखने के लिए और इंडिकेशंस के लिए, ठीक, ऑप्शन बी इज द आंसर। यूजिंग मेनी लो वैल्यू स्टैम्प इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी फीचर्स, वर्क ऑफ पोस्टल स्टाफ, या तो चांसेस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, तो देखो
इसमें क्या होगा, जो यूजिंग लो वैल्यू पोस्टल स्टैम्प होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, पोस्टल स्टाफ का काम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ई सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन 21। यूजिंग मेनी लो वैल्यू स्टैम्प्स लीड्स टू प्रॉपर स्टैम्प रिसाइकलिंग, वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर एंड प्रिंटिंग चार्जेस, मोर अट्रैक्टिव पार्सल्स एंड फास्टर फ्रैंकिंग्स। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल, जो पोस्टल पेपर स्टैम्प पेपर्स होते हैं उसका वेस्टेज होगा, प्रिंटिंग चार्ज भी ज़्यादा लग जाएगा, तो इसमें दिक्कत होगा अब अगर ज़्यादा लो डिनोमिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ देखो ये वाला बी तो आंसर है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला पार्ट हम लोगों का खत्म होता है। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, नंबर तो दिया ही है 9046617304। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पोस्टल इनसाइट। जल्दी मिलेंगे दोबारा नए वीडियोस के साथ।